नमस्कार। एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। आज से ई शिक्षाकोश पोर्टल पर लीव लेने का पूरा तरीका बदल गया है। तो चलिए इस नए डिजिटल सिस्टम को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या अब पेपर वर्क के झंझट से सच में छुटकारा मिलने वाला है? और इसका जवाब है बिल्कुल। इस नई डिजिटल प्रक्रिया का आप जानते हैं सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि अब कागजी आवेदनों की भागदौड़ को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। आज हम इस पूरी प्रोसेस को 4 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया डिजिटल तरीका आखिर है क्या। फिर एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि लीव के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद हेडमास्टर की तरफ से लीव अप्रूव कैसे होगी, ये समझेंगे। और हाँ, आखिर में पूरी प्रोसेस का एक क्विक समरी भी होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि ये ई शिक्षाकोश पोर्टल इस पूरे काम को कितना आसान और सिस्टमैटिक बना रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे समझना ज़रूरी है, और वो है लॉगिन का फ़र्क। देखिए, टीचर्स को अपनी पर्सनल ई शिक्षाकोश आईडी यूज़ करनी है, जबकि हेडमास्टर स्कूल के यूडाइस कोड से लॉगिन करेंगे। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसे याद रखने से ना कई कॉमन मिस्टेक से बचा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं टीचर्स की। देखते हैं कि उनके लिए लीव अप्लाई करने का पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप कैसा होने वाला है। शुरुआत बहुत ही आसान है। बस अपने क्रोम ब्राउज़र में ई शिक्षाकोश सर्च करना है। फिर टीचर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसके बाद अपनी ई शिक्षाकोश आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा दिख रहा है वो डालकर साइन इन कर लें। सिंपल। ओके, तो जैसे ही लॉगिन होगा सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। वहां लीव ऑप्शन पर जाना है, उसके बाद अप्लाई लीव टीचर 2.0 को सिलेक्ट करना है और फिर आखिर में वो जो ग्रीन कलर का प्लस अप्लाई लीव बटन है ना, बस उस पर क्लिक कर देना है। और बस अब एप्लीकेशन पूरा होने ही वाला है। यहाँ पर लीव का टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि कैजुअल लीव है या मेडिकल लीव। फिर कब से कब तक छुट्टी चाहिए वो स्टार्ट और एंड डेट्स डालनी है। छुट्टी का रीज़न लिखना है और फाइनली सबमिट बटन प्रेस कर देना है। और ये लीजिए, जैसे ही स्क्रीन पर लीव अप्लाई सक्सेसफुली का मैसेज दिखे, समझ जाइए कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। एक टीचर के तौर पर काम यहाँ पर पूरा हो गया। तो एप्लीकेशन तो हो गया। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी हेडमास्टर की भूमिका पर। अब देखते हैं कि वो इस एप्लीकेशन को अप्रूव कैसे करेंगे। हेडमास्टर के लिए, जैसा हमने पहले बात की, लॉगिन का तरीका थोड़ा अलग है। उन्हें टीचर की जगह स्कूल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात, अपनी पर्सनल आईडी से नहीं बल्कि स्कूल के यूडाइस कोड से साइन इन करना है। इस बात का खास ख्याल रखें। ओके, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर लीव पर क्लिक करना है और फिर अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उन्हें अपने स्टाफ के सारे पेंडिंग लीव रिक्वेस्ट्स दिख जाएंगे। बस सही एप्लीकेशन को ढूंढकर उसके सामने दिए गए टेक एक्शन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही टेक एक्शन पर क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ स्टेटस ड्रॉप डाउन से एप्लीकेशन को अप्रूव्ड यानी स्वीकृत या रिजेक्टेड यानी अस्वीकृत कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा कमेंट लिखकर सबमिट करते ही डिसीजन फाइनल हो जाएगा। इतना ही करना है। और बस ये लीव अप्रूव्ड सक्सेसफुली का मैसेज कंफर्म करता है कि हेडमास्टर की तरफ से प्रोसेस पूरी हो चुकी है और उनका डिसीजन सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया है। तो हमने टीचर के एप्लीकेशन से लेकर हेडमास्टर के अप्रूवल तक का पूरा सफर देख लिया। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को एकदम शॉर्ट में एक नज़र में फिर से देख लेते हैं। ये टेबल असल में पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। देखिए, टीचर अपनी ई शिक्षाकोश आईडी से लॉगिन करके प्लस अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे और हेडमास्टर स्कूल के यूडाइस कोड से लॉगिन करके टेक एक्शन लेंगे। अगर इस पूरी बात में से कुछ याद रखना है तो वो बस यही 2 बातें हैं। इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर छुट्टी लेने जैसा एक काम इतना आसान हो सकता है तो सोचिए एजुकेशन के फील्ड में ये डिजिटल बदलाव और कौन-कौन से बड़े दरवाजे खोल सकता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।